भाई राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल छोटा है और पता नहीं है रिस्क कैसे मैनेज करना है, अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करना है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट में तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको अपना कैपिटल मैनेज करना चाहिए। पर ट्रेड आप कैसे रिस्क ले सकते हैं और कैसे वो ग्रो होगा, कितना आपका रिस्क सही है कितने कैपिटल पे। तो मैंने पूरी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहे। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट वीडियो से। तो अब यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि हमारा कैपिटल कैसे हम मैनेज करने वाले हैं। इस चीज़ को गाइज नोट कर लेना, अगर आपका भी कैपिटल है, छोटा ही कैपिटल से आप ट्रेड करते हो, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लेना। देखो मेरा कैपिटल कितना है, कल मैं कैपिटल लेके आया था 1.25 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हमारा कैपिटल है। और इस वक्त अगर हम हेज करके ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो हमारा कैपिटल जो एक लॉट में यूज होता है वो कुछ 70K के आसपास यूज हो रहा है। मतलब कि अगर मैं अगर हम बहुत दूर का भी ऑप्शन सेल करें, बिल्कुल 10 स्ट्राइक प्राइस का भी अगर दूर का ऑप्शन सेल करें, तो हमारा कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा 80K के आसपास लगने वाला है। तो इसके ऊपर मेरे पास 45K है। तो क्या ये मैं पूरा 45 का 45 के रिस्क पे रख के बैठा हुआ हूँ? नहीं, मैं 45 के रिस्क पे रख के नहीं बैठा हूँ। मेरा रिस्क है सिर्फ 25K का। जो 1 लाख रुपए से ऊपर का पैसा है ना, खाली 25K जो है टोटल, ये मेरा टोटल रिस्क है, जो मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट कह लो, खैर मेरे को तो पता है ये चीज़ वर्क करती है, या स्ट्रेटेजी कह लो, स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छा वर्ड लगता है। इस स्ट्रेटेजी में जो 25K है ऊपर का, यही हमारा रिस्क है। इसके अलावा हम रिस्क नहीं लेने वाले। अब इस रिस्क को भी हम कैसे डिवाइड करेंगे ये आप सीख लो। देखो, जनरली अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, तो आपको 20 से 22 दिन होते हैं ना मंथ के, 20 से 22 दिन मंथ में आप ट्रेड करोगे। मैं तो बहुत नॉन एग्रेसिव हूँ, तो मैं 20 दिन, अगर चलो आपको दिखाने के लिए 20 दिन अगर मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं पर डे पर डे मेरा रिस्क रहेगा मैक्सिमम 1K के अराउंड। 1 हो गया भाई, 1200 ही हो गया, कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, किसी दिन हो सकता है 800 800 हो जाए, के क्यों लिखा हूँ, 800 हो जाए, ठीक है। ये रिस्क हो जाए, पर जनरली प्लानिंग ये है मेरी 1K के आसपास, क्योंकि ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, इसी वजह से जो 5K एक्स्ट्रा है ऊपर, 20K और 25, वो इस वजह से है कि भाई चलो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ब्रोकरेज वगैरह होता है। अब ये सिनेरियो कब है, जब मैं 20 दिन कॉन्टिन्यू ट्रेड ले रहा हूँ, और 20 के 20 दिन मेरे को डायरेक्ट लॉस हो रहा है। डायरेक्ट इन द सेंस कि आप इमेजिन करो, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मेरे को लगा कि भाई नीचे जाएगा, ठीक है मार्केट, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये मेरा टारगेट है। तो ये 20 दिन, 20K या 25K मेरा 20 दिन में लॉस होने का एक ही कंडीशन है कि मार्केट यहाँ से जैसे ही मैं ट्रेड लूँ, मार्केट सीधा जाए और स्टॉप लॉस हिट कर जाए। फिर ट्रेड लूँ, अगले दिन ट्रेड लिया, मार्केट नीचे नहीं गया, सीधा ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगले दिन ट्रेड लिया, मार्केट नीचे नहीं गया, सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तब जाके मेरा ये 20K लॉस हो जाए। और मैं कितना भी बुरा ट्रेडर सही, कितना बुरे आप ट्रेडर सही, आप यार 100% आपकी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना एक्यूरेसी। अगर कोई 100% टाइम ही गलत हो रहा है, 100% टाइम गलत हो रहा है, तो उसे तो सिंपल स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए कि अपोजिट ट्रेड ले, वो 100% प्रॉफिट में आ जाएगा। तो 100% ना आपकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी है, ना रॉन्ग होने की, आप दोनों में से ही कुछ भी 100% नहीं हो सकते हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम मान लेते हैं सिंपल 50% वाली चीज़ मान लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं ले रहे कि भाई हम बहुत एक्यूरेट है। हम ये मान रहे हैं कि 20 दिन हम ट्रेड लेंगे, जिसमें से 10 दिन, रुको ये मैंने अच्छे से नहीं लिखा, दोबारा लिखता हूँ। ये मान लो कि हम 20 दिन ट्रेड लेंगे, जिसमें 10 हमारे होंगे एल, और 10 हमारे होंगे विन, ठीक है। और मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब 10 पॉइंट का हमारा मान रहे, 10 पॉइंट का हमारा
स्टॉप लॉस है खैर 12-15 पॉइंट का होता है, 20 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट है। जैसे थियोरेटिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा फॉलो करने के लिए। तो 10 पॉइंट का हमारा लॉस है, तो अगर 10 दिन हमारा लॉस डायरेक्ट होता है तो हमारे 100 पॉइंट का लॉस होता है, और 10 दिन हमारा प्रॉफिट होता है तो 200 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट होता है, तो हमें महीने में 100 पॉइंट मिलते हैं। अब ये बात हो गई थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जो हमारे साथ रियल में होता है। 10 पॉइंट का लॉस है तो हम ना, देखो ट्रेड लेंगे तो ऐसा भी होगा ना, वो थोड़ा सा हमारी तरफ चलेगा, 1:1 दे के फिर ऊपर चले जाएगा, फिर लॉस हिट कर देगा। हो सकता है 1:1.5 भी दे किसी दिन, और हमारा फिर ऊपर जाके लॉस हिट करे। तो जब हमारा 1:1 पे आ जाएगा तो हमारा लॉस 10 की जगह 5 पॉइंट पे होगा, और यहाँ पे जब आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। तो कुछ दिन ऐसे भी होंगे कि 10 की जगह में 5 का लॉस हो रहा होगा और 0 का लॉस हो रहा होगा। और बात रही 20 पॉइंट प्रॉफिट की, 20 पॉइंट की, तो हो सकता है आप हर बार पूरा टारगेट ना ले पाओ, किसी बार आप 15 लो, किसी बार 18 लो। कोशिश करनी है कि हाँ 20 के लिए हम अड़े रहें, बैठे रहें। पर कुछ दिन हो सकता है ना कि भाई हम थोड़ा कम भी ले लें, तो ये चीज़ मैनेज हो आगे ना, फिर भी आपको 110 पॉइंट के आसपास, अगर आप मानोगे, अगर ये चीज़ आपने फॉलो करी कि भाई एसएल ट्रेलिंग भाई बिगेस्ट टूल है आपको बचाने का। एसएल अगर आपने ट्रेलिंग करनी शुरू कर दी कि नहीं भाई मैं तो ट्रेल करूंगा, जैसे ही मेरा सर्टेन सेट्स है दिमाग में, अगर इस पोजीशन आ जाऊंगा मैं तो इसके बाद लॉस कम लूंगा, या इसके बाद मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे ना तो ही आपको ना ये एसएल बहुत वर्क करेगा। आप देखोगे ये पॉइंट कभी हो सकता है कि 100 की जगह 90 भी है, पर कभी होगा कि 50% एक्यूरेसी होगी, और आप देखोगे कि यार 130 पॉइंट कैसे हैं, क्यों? कि उसमें कई दिन ऐसे थे कि भाई आपका गया और आपने ट्रेल कर रखा था, लॉस ही नहीं हुआ, 0-0 पे चले गया। 10 की जगह 0 का लॉस था, किसी दिन 5 का लॉस था, किसी दिन 2 का लॉस था, किसी दिन आपने तो भाई लॉस में जाने वाला था पर यही ट्रेल करके प्रॉफिट में ही काट दिया, बाद में देखा वो तो लॉस हिट करता मेरा। जैसे कल मेरे साथ हुआ था कि कल मार्केट ने एक बार में ब्रेकआउट दिया सीधा, उसके बाद मार्केट बहुत जोर से नीचे आई थी, मेरा पोजीशन कट हो गई थी। पर अगर उस पोजीशन में बैठा होता तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता, ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता, कल मेरे को 1,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसी जगह मेरे को 200-300 रुपये का लॉस लेना पड़ता। देख पर देखा 2,000 रुपये में नहीं ले पाया, पर 1,000 रुपये तो ले लिए। जबकि होना तो, अगर हम कुछ नहीं करते, बस सुबह स्टॉप लॉस लगाया, प्रॉफिट का टारगेट लगाया और बस वेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो हमारा एसएल हिट होना था ना। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हमें बचा लिया, या हम निकल गए तो उसने हमें बचा लिया। तो ऐसी चीज़ें भी होंगी, तो उस चीज़ को आपको कंसिडर करके चलना है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास आपका 20 दिन की लॉस की लिमिट होनी चाहिए, और इन केस अगर ये 20 दिन की लॉस लिमिट 20 दिन में, मतलब एक 1K करके खत्म हो जाती है, फिर आपको स्टॉप कर देना चाहिए अपने आप को। फिर आपको बैक टू बेसिक्स जाना चाहिए कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अगर मेरे 20 एक एक मंथ में 20 दिन हैं ट्रेडिंग के, और 20 के 20 दिन लॉस ही हो रहा है, तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आप गलत प्लेस पे हो, हैं? फिर आपको अपने आप को देखना चाहिए कि भाई मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मैं इतनी बड़ी चीज़ फेस कर रहा हूँ, कि इतना गलत मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा का सारा। आपके 100% फ़ेवर में नहीं हो सकती, तो 100% आपके अगेंस्ट भी नहीं हो सकती। दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आपके लिए ये दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है, और आप 50% पे भी अगर 1:2 आपने अचीव कर लिया एक लॉट से, तो फिर आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आप इस पे ध्यान दो। लॉट के आगे मल्टीप्लाई 2 लगाओ, मल्टीप्लाई 4 लगाओ, मल्टीप्लाई 6 लगाओ, या मल्टीप्लाई 100 लगा दो, वो आप क्या कैपिटल डिसाइड करेगा। पहली चीज़ आपको जो फिक्स करनी है, अपनी साइकोलॉजी फिक्स करनी है, आपका मनी मैनेजमेंट फिक्स करना है। मनी मैनेजमेंट आपने कर लिया, साइकोलॉजी फिक्स कर ली, रिस्क टू रिवॉर्ड आपने फिक्स कर लिया।
और अपने इमोशंस को आपने कह दिया बाय बाय। और वो कब होंगे, जब आप ये देखो, ये दोनों चीज़ ना बहुत लिंक्ड हैं। बल्कि तीसरी चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका लॉट साइज़। ये तीनों चीज़ें ना आपसी में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। क्योंकि जब आपका लॉट साइज़, आप समझो ना, आप ये सूखड़ी सा आदमी हो, हैं? अभी सूखड़ी सा आदमी हो, और ये भाई है बिल्कुल ये पहलवान, ये डोले ले रहा भाई। और ये, सॉरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, और ये बिल्कुल पहलवान है। ये पहलवान है, देखो ये मैंने बना दिया पहलवान। अब ये भाई उठा रहा 100 kg। आप कहो तेरी ऐसी की तैसी, मैं भी 100 kg उठाऊंगा, तो भैया हड्डियां चटक जाएंगी आपकी, तो यहाँ से टूट जाए, यहाँ से जो है कमर ही टूट जाएगी। क्योंकि उसने शुरुआत 1 kg से ही करी थी। आज उसने प्रैक्टिस कर ली, उसे पता चल गया कैसे उठाना है, तो आज वो 100 kg उठा पा रहा है। तो आपको पहले अपनी पोजीशन, अपनी फॉर्म, अपना दिमाग ठीक करना है, जो आपका ब्रेन है ना उसे ठीक करना है। और मानना है कि आज मैं भले ही छोटा हूँ, आज मैं छोटा हूँ, पर कल नहीं रहूंगा। कल आएगा, अच्छा टाइम आएगा, पर दिक्कत क्या है, हम बुरे टाइम में अपनी टांग तोड़ के बैठ जाते हैं और अच्छे टाइम में भाग नहीं पाते। तो उसके लिए भाई छोटा सा ट्रेड लो, उसे मैनेज करने की कोशिश करो। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो लॉस भी होगा ना, आज 1K का लॉस मेरे लिए, देखो जनरली जब मैं अपने नॉर्मल उस पे कैपिटल में कर रहा था, मेरे को 5K का लॉस फर्क नहीं पड़ता था। 5K के लॉस में मैं, अगर मैंने क्लोज कर दिया ना, तो मैं भूल जाता था, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, फोन पे मस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को भी ये नहीं करता, पता है कल को भी मैं रिकवर कर लूंगा, क्योंकि मैं 10K के प्रॉफिट के लिए भी बैठा रहता था ना। बट यही चीज अगर 50K का लॉस हो जाए, पूरे दिन क्या, एक हफ्ते जिंदगी जहर हो जाएगी। कुछ हंसने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपको साइकोलॉजी फिक्स करनी है। क्योंकि आपकी, मेरी कैपेसिटी है, मेरी 5K की कैपेसिटी है, मैं 1K से आपको करके सब दिखा रहा हूँ, तो 1K के लॉस में मेरे को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई लॉस होगा, मैं अपना किल स्विच करूंगा और अपने वर्क पे चले जाऊंगा। तो भाई आपको ऐसे ही मैनेज करना है। बाकी मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है, मार्केट भी देख लेते हैं। अगर ट्रेड मिलेगा तो भाई ज़रूर हम ट्रेड करेंगे, और नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो चीज़ें भी हैंडल करनी ज़रूरी है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। भाई मैं समझ गए, आज हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, मेरे को निकलना है अभी ऑफिस से, थोड़ा यार वक्त भी देखना पड़ता है, कुछ अर्जेंट है आज। तो आज के लिए भाई अपना इसे इतना ही रखेंगे कि भाई आप अपना मनी कैसे मैनेज कर सकते हो। मनी मैनेज करोगे तो भाई कल भी ट्रेड मिलेगा, परसों भी ट्रेड मिलेगा, आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। तो भाई, तो यही थी हमारी भाई मनी मैनेजमेंट की मास्टर क्लास, समझ लेना इसे, कि स्मॉल कैपिटल कैसे मैनेज करना है। स्मॉल कैपिटल जो है आपको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, उसके ऊपर ये आपके लिए हो जाएगा। तो भाई कैसे आप मैनेज कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। जैसे 1.25 का है, तो उसे आपको 1 लाख एक तरफ और 25K एक तरफ कर देना है, और 25 को आपको 20 दिन में डिवाइड कर देना है। और जब ये अगर लगातार 20 दिन का हिट हो जाए, तो इस कैपिटल को आपको विड्रॉ करके फिर से आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। क्योंकि अगर ये मेरे बताए हुए जो रूल्स हैं, मैंने रूल्स बताए हैं, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, और स्टिल आपका 20 से 25 दिन में अगर ये कैपिटल चले जाता है, ये वाला 25K वाला, फिर कुछ गड़बड़ है, फिर तो इट्स अ मेजर इशू जो रिजॉल्व करना पड़े। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय। होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए, या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हो।